हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा जो क्लास चल रहा है बंधु, वो चैप्टर वाइज चल रहा है। और अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। और आज आप टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 2 हो चुका है। और ये बंधु टाइप बाय टाइप होते चला जाएगा, आपका सवाल सारे का सारे बन जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे कि सारे सवाल को आसानी से समझ सकें। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक, शेयर और कमेंट हमें जरूर करें। तो देखते हैं बंधु आज का जो टाइप है वो किस प्रकार से रहते हैं और उसके भाषा को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो सवाल होगा उसको देखते हैं। तो चलिए हमारे मित्र बंधु देखते हैं। टाइप थर्ड यानी टाइप चेंज है। और इस चैप्टर का 36वां नंबर प्रश्न है बंधु। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो मान लीजिए बंधु, कोई संख्या आपके पास क्या है, x है। तो कहता है किसी संख्या में से उसका 40%, कोई संख्या बंधु x है और इसका 40% यानी x का 40%, 40/100 घटाने पर, घटा देते बंधु किसी संख्या में, उस संख्या का 40% अगर घटा देते तो कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। क्लियर है बंधु। तो कहता है वह संख्या है, यानी x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अब देखिए इसको हल कर लेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी x घटा 2x/5 बराबर 30 यानी 30। 5x माइनस 2x/5 बराबर 30 हो जाएंगे बंधु। 5 में 2 गया यानी 3x/5 बराबर 30। 10 दिया 30 से कटा दिए बंधु, x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। क्रॉस गुना कर दिए, यानी वो संख्या जो है क्या बंधु, 50 है। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, दूसरा में है। तो बंधु इस प्रकार बनाएंगे। थोड़ा आपको कैलकुलेशन इसको निकालने में टाइम लगेगा। इनको बहुत सारे भाषा से, बहुत सारे विधि से बंधु आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे दूसरे तरह से कैसे। कहता बंधु कोई संख्या क्या है, x है। अब कहता है 40% अगर घटा देंगे तो उस संख्या का बचेगा कितना बंधु, 60 बचेगा। और जैसे 60 बचा बंधु तो कहता है कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। क्लियर है बंधु। यहाँ 60/100 कर देंगे, क्योंकि 60% बचा। x का अगर 40% घट रहा है बंधु तो बच रहा है कितना, 60% बच रहा है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल कर लीजिए बंधु। 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, तो x बराबर कितना हो गया बंधु, 50 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु एक विधि से और समझने का प्रयास कीजिए, कहीं कोई परेशानी होगा और हमें क्या करना है, आपको कमेंट करना है। मान लीजिए कोई संख्या कितना बंधु, 100% है। और कोई भी संख्या भी ऐसे 100% हो, चाहे 1 रुपया हो आपके पास, चाहे 2 रुपया हो, कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है बंधु, 100% होता है। अगर 100% में से बंधु उसका 40% अगर घटा देते हैं तो हमारे पास शेष कितना बचता है, 60%। और यही 60% बराबर कितना प्राप्त होता है बंधु, यहाँ पे 30 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या, तो 100 निकाल लेंगे तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 30/60 गुना कितना, 100। 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया बंधु, 50 हो गया। क्लियर है। जो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर किसमें है, दूसरा में है। आप सब बंधु इसको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु आपका जो है 37 नंबर प्रश्न है। इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी इस चैप्टर का चल रहा बंधु 37 नंबर। कह रहा सवाल, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु मान लीजिए कि आपके पास जो संख्या हो क्या है, x है। एक संख्या के मतलब गुना 50%, 50/100 से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आप हल करेंगे। 50 दूनी 100, x/2 बराबर, उधर 50 चले जाएंगे बंधु, क्या हो जाएगा 100। x बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए दूसरी विधि से भी आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। किसी संख्या के 50% से बंधु, कोई भी संख्या क्या होता है, 100% होता है। अगर उसके 50% से, यानी 100 का कितना, 50%, 50 बटे बंधु 100 लिख सकते हैं। इसे एकदम समझिएगा।
तो यहाँ पे 100 कैंसिल कितना, वही 85% होता है ना। तो कहता है वही चीज, किसी संख्या के 50% से 50 घटाया जाए, 50% से 50 घटाया जाए गया तो शेष 50 बच गया। तो शेष कितना बच गया, 50 बच गया। क्लियर है बंधु। अब यही देखिएगा 50%, ये परसेंट में और ये दोनों क्या है, संख्या में, तो इधर संख्या चल जाएंगे, क्या हो जाएगा 50 उस पर चल जाएगा तो हो जाएगा 100। तो बंधु आपका कितना चाहिए, संख्या चाहिए, संख्या कितना परसेंट, 100%, तो हो जाएंगे 100 बटे कितना 50 गुना 100, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएंगे बंधु 200 हो जाएंगे। आप इस विधि से भी बना सकते हैं या तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। देखिएगा किसी संख्या के 50% से, यानी किसी संख्या का 50% निकालेंगे बंधु, मान लीजिए कोई संख्या हमारा 100 है, तो अगर 50% निकालेंगे तो उसका 85% बचेगा। कहता 50 घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 50 घटाया गया तो शेष 50 बच जाएगा, यानी हम 50 घटाएंगे तभी शेष 50 बचेगा। इसका मतलब इधर माइनस है बंधु, उधर प्लस में हो जाएंगे, 50 50 कितना 100, यानी 100 हो जाएंगे। तो 50% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना बंधु 200। कहीं को दिक्कत है। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना पे बंधु, तीसरा नंबर पे है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 38 नंबर है, उनको देखते हैं। बहुत सारे भाई बंधु हमें कमेंट करके बता रहे थे कि सर क्या लगातार वीडियो डालेंगे। बिल्कुल बंधु लगातार डालेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर डालेंगे, और उस चैप्टर का टाइप बाय टाइप जैसे पढ़ा रहे बंधु उस तरफ पढ़ाएंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। और उसके बाद बंधु टाइप पढ़ाने के बाद मिसलेनियस भी देंगे, क्या उस प्रकार के सवाल आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते, उनको भी देखेंगे बंधु। उनके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा हम आप सभी के साथ टेस्ट भी ले लेंगे बंधु, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं होगा। और आप अपना प्यार हमें दीजिए बंधु, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उस भाई बंधुओं तक भी पहुंचाइए जो लाभ नहीं ले पा रहे किसी कारणवश। तो देखते बंधु सवाल क्या कह रहा है। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना है। तो सबसे पहले बंधु आप संख्या निकालेंगे, तभी तो जाके उसका 100% आप निकाल पाएंगे। तो बंधु किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या x है, किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, यानी घटकर स्वयं का, स्वयं संख्या कितना था बंधु x, उसका कितना हो जाता है 60%, 60 बटे कितना 100। क्लियर है बंधु। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो स्वयं का घटकर 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना है। तो सबसे पहले x निकालेंगे बंधु ताकि वो संख्या निकल जाएगा। तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, x माइनस 40 बराबर 3x बटे 5। बंधु इधर ले आइए, x माइनस 3x बटे 5, उधर जाएंगे 40 हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएंगे बंधु। अब देखिए 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 40। अब इनको हल करिए बंधु, 2x बटे 5 बराबर 40 घटा देंगे बंधु, 20x बराबर 100। अब बंधु जो 100 आपका निकला x का मान, उसका कितना 100% यानी 100% कितना होगा। तो 100 का बंधु 100%, 100 बटे 100 कैंसिल बराबर कितना होगा बंधु 100 ही रहेंगे, यानी 100% का 100% 100 ही होंगे, जो कि आपका ऑप्शन कितना नंबर पे है बंधु, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया। अब जो अगला प्रश्न होगा बंधु वो आपका क्या होगा, 39 होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, उस संख्या का 120% कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे हमारे मित्र बंधु, संख्या को निकालेंगे। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20%, उस संख्या में यानी जो संख्या x है उसमें 20% जोड़ने के बराबर है। तो बंधु कोई भी संख्या 100% होता है, अगर आप उसमें 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, यानी उस संख्या का 120 बटे 100। देखिए बंधु 20% जोड़ेंगे उस संख्या में तो क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी संख्या 100 होता है। अन्यथा अगर यहाँ नहीं समझे कोई बात नहीं है,
सवाल देखिए बंधु, कोई संख्या x है उसमें 24 जोड़ना, उस संख्या में, कौन संख्या में, जो संख्या आपका x है उस संख्या में उसके 20%, उसके 20% 20/100 जोड़ने के बराबर है। क्लियर है बंधु? वहां से हल करें या ऐसा करें, यहाँ डायरेक्ट कर दिए बंधु, यहाँ एक स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे x + 24 बराबर, देखिए बंधु इसको एलसीएम लेंगे, नीचे एक मानेंगे तो क्या हो जाएगा 101 का एलसीएम 100। अब देखिए इसको लिखेंगे बंधु 100x + 20x। देखिएगा आप कहेंगे सर बिल्कुल यही सही है, आराम से निकल जाएंगे तो हो जाएंगे 120x बटे बंधु कितना 100। यहाँ जो इतना करेंगे बंधु डायरेक्ट हम इतना कर सकते हैं ना, तो देखिए इनको भी हल कर लीजिए बंधु, x + 24 इसको घटा सकते हैं बंधु, 24 पंचे 120 और 20 पंचे बंधु कितना 100। एकदम क्लियर है? तो यहाँ इसको भी कटा देंगे, 6 चौक 24 और बंधु 5 चौक 20, 6x बटे कितना 5, इसको यहाँ लिख लेंगे। इनको भी हल करेंगे बंधु वही होगा, एकदम कहीं दिक्कत नहीं है। इसको भी कटा देंगे बंधु, ये भी कट जाएगा जिस प्रकार यहाँ कटाए हैं, 6x बटे 5 हो गया। अब बंधु इधर से उधर ले जाइए, 6x बटे 5 उधर x कर देंगे तो इधर 24 है तो प्लस में ही रह जाएंगे। इनको हल कर लीजिए बंधु, क्या हो जाएंगे 6x - 5x बटे 5 और बराबर कितना बंधु 24। तो हो जाएंगे कितना बंधु 6x में 5 x बराबर 24 पंचे 120, यानी x का मान 120 वहां से भी निकला। इनको भी हल करते बंधु वही होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर x ले गए हैं, इधर 24 रहने दिए, तो 6x घटा 5x बटे 5 बराबर 24, x बराबर 120। कहीं दिक्कत है बंधु? तो कहीं से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आंसर अभी नहीं आया, आंसर और आगे देखिए, उस संख्या का 120% कितना है, 120 का 120% यानी बटे बंधु कितना 100, डबल जीरो कैंसिल, बराबर है 44, 144। क्लियर है बंधु? देख रहे कितना नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। आप इन सवाल को समझ गए तो जन बंधु चलते हैं, अगला जो प्रश्न होगा वो कितना नंबर 40 नंबर यानी 40 नंबर होगा। अगला जो प्रश्न है बंधु आपका 40वां नंबर है। यदि एक संख्या 50% से 20% अधिक है वह संख्या है। तो बंधु कह रहा है कि जो एक संख्या है वो 50 से 20% अधिक है, यानी एक लिमिट दिया है, एक सीमा दिया है कि 50 से 20% अधिक जो होगा वह संख्या होगा, वही संख्या का मान चाहिए। तो बंधु 50 से 20% अधिक होना, यानी यहाँ पे हमारा क्या 100% है और 20% अधिक हुआ तो बंधु कितना होगा 120 होगा। 120 बटे कितना 100, डबल जीरो कैंसिल, 12 पंचे कितना बंधु 60। और देख रहे कितना नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे आंसर हो गया बंधु। अगर इसी को और अगर अच्छे से हम समझें तो कैसे समझेंगे बंधु, ये सेकेंड लॉ में समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या जो 50 से 20% अधिक है बंधु, 50 तो है ही एक लिमिट, लेकिन उससे क्या है 20% अधिक है, तो 50 का हम 20% निकाल लेंगे बंधु, 20 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 50 में जोड़ देंगे क्योंकि इससे अधिक है, तो 50 + 5 दूनी 10 कितना आ जाएंगे बंधु 60 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए? तो अगला जो प्रश्न होने वाले हो कितना नंबर बंधु 41। अगला जो प्रश्न है बंधु आपका 41 नंबर, कह रहा सवाल, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% जो अधिक है तो वह संख्या है। तो मान लीजिए बंधु कोई संख्या क्या x है, किसी संख्या के 25%, x के 25%, 25 बटे कितना बंधु 100, 40 का 15%, 40 का 15%, 15 बटे 100, दो अधिक है बंधु, ये किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है। अगर बंधु ये पहले से दो अधिक है तो इसमें दो घटा देंगे इसके बराबर हो जाएगा, या तो दो बंधु इसमें जोड़ देंगे इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है, अगर इससे बंधु ये दो अधिक है तो दो इसमें घटा दीजिए, दो बराबर, या दो इसमें ही जोड़ दीजिए, दो बराबर। क्लियर है बंधु? अब इनको आप हल कर सकते हैं, 25 चौके 100, x बटे 4 यानी x बटे 4। क्लियर है बंधु? इसको कटा दीजिए आप, 0 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 बटे 2 घटा कितना बंधु 2, x/4 बराबर 2, 1 का एलसीएम 2, यहाँ पे बंधु क्या हो जाएंगे इतना। हल कर सकते हैं इस तरह के सवाल को आप, x बटे 4 बराबर बंधु 8/2 यानी इधर 4, तो x बराबर कितना 16 यानी 16। क्लियर है बंधु? यानी वो संख्या जो है क्या है 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर
पाला में दिया हुआ है। आप इनको बंधु समझ गए। तो अब चलेंगे हम अगला प्रश्न जो होगा 42 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 42 नंबर है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिए इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे। सवाल है x के 8% को x में जोड़ दिया गया है। इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है। अंतिम उत्तर में x का गुणज है। कैसे निकालेंगे बंधु, एकदम बारीकी से समझिएगा। x के 8%, x के 8% बंधु के मतलब गुना 8%, 8/100 को x में जोड़ दिया गया, यानी x में जोड़ दिया गया है। इसके बाद फिर परिणाम, यानी बंधु जोड़ देंगे इसमें तो कोई ना कोई परिणाम आएगा। अब जाके कहता है कि फिर परिणाम के 8%, यानी बंधु ये जो परिणाम आएंगे क्या आएंगे, ध्यान देंगे 100x + 8x, यानी बंधु कितना 108x/100। कहता फिर परिणाम के 8%, यानी इसका कितना 8%, 8 कितना बंधु 100 को परिणाम में जोड़ दिया जाता है। बंधु यही परिणाम है तो इसी में जोड़ दिया जाता है। अंतिम उत्तर में x का गुणज है, यानी x का गुणज निकालना है, यानी x के साथ कौन सा इसमें से गुना हुआ है। क्लियर है बंधु। फिर एक बात समझिएगा, x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, x में जोड़ दिए बंधु। इतना जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो परिणाम आएंगे। परिणाम कितना आएंगे 100x + 8x, यानी 108x/100 कहता है। इसके बाद फिर परिणाम के 8% को, इसका 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, यानी इसी परिणाम में जोड़ दिया जाता है। अंतिम उत्तर में x का गुणज है। क्लियर हो गया बंधु। भाषा आप समझ गए। जब आप भाषा समझ गए तो सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होंगे। x का गुणज निकालेंगे बंधु। तो देखिए इसको हल करेंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 108x/100 प्लस बंधु 8 64, यानी 4 6 8 6 8 8 x बंधु, और यहाँ पे 1 पर 4 शून्य। क्लियर है बंधु। अब इन्हीं को हल करिए आप। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 1 पर क्या शून्य आ जाएंगे, 4 शून्य आ जाएंगे बंधु। ये 00 कैंसिल आ जाएंगे, 108 पे 00x, फिर प्लस उनके बाद एकदम बंधु टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसानी से इनको हल करना है। आपका आंसर निश्चित ही आएंगे बंधु। अब इनको जोड़िए, देखिएगा 4, फिर यहाँ बंधु 6, फिर यहाँ पे 8 8 16, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 और x बटे कितना बंधु 1 पर 4 शून्य। अब बंधु देखिएगा कहता है x का गुणज चाहिए। तो x का गुणज मतलब x का गुना क्या है बंधु 1 1 6 6 4/1 पर क्या शून्य 4 शून्य। बंधु यहाँ पॉइंट में है तो जितना शून्य नीचे रहेंगे उसे राइट साइड से बैठा देंगे। तो x का बंधु यानी गुणज ले रहे हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 1.1664। तो बंधु इनका x का जो गुणज है इतना होगा। जो देख पा रहे बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु। इन सवालों को आप समझ गए तो चलिए चलते बंधु, अगला जो प्रश्न होगा वो आपका होगा 43 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 43 नंबर है। सवाल उसी प्रकार है बंधु, लेकिन ये छोटा टर्म में है, इनको आप आसानी से बना पाएंगे। सवाल है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। तो बंधु आप यहाँ पे देख लीजिए, x में कहता है x का 5% यानी 5/100 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। तो बंधु इसको हल करेंगे 100x + 5x/100, यानी 105x बटे बंधु 100। x का गुना पूछ रहा है तो x का 105/100 लिख सकते हैं बंधु, यानी x का डबल अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो 1.05। तो बंधु 1.05 कहाँ है, चौथा नंबर में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, चौथा नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत अगर होंगे तो हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे बंधु, जिससे कि हम आपके कमेंट को देखेंगे, हमें फीडबैक मिलेगा और आपकी समस्याओं को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। और मज़े से पढ़ना है बंधु। तो देखिएगा अगला जो सवाल होगा
वो तो अभी होगा 44, लेकिन होने वाला है यहाँ क्या बंधु, टाइप चेंज, यानी इस टाइप को बंधु हम कंप्लीट किए हैं। अगला टाइप जो होगा हमारा चेंज होगा, जो कि टाइप क्या होगा, 4 होगा। आप सब टाइप जरूर लिखिएगा बंधु, टाइप 4 होगा। तो चलते हैं अगला सवाल किधर, 44 की इधर। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है आपका टाइप चेंज के साथ है, टाइप 4 है, और 44 नंबर प्रश्न चल रहे बंधु इस चैप्टर का, परसेंटेज का। देखिए सवाल बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार के भिन्न के रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं बंधु, बनाएंगे कैसे देखिएगा सवाल। कह रहा एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दो गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5 और 9 है। मूल्य भिन्न क्या है, यानी मूल्य भिन्न का नाम बताना है बंधु, मान बताना है क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इनके कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। आप तो सब जानते हैं भिन्न किस रूप में लिखते हैं बंधु, ए बटे बी के रूप में लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, और कहते हैं ऊपर वाला हमारा क्या होता है, अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर। बंधु इन्हीं को आप जानते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को भी आप क्या लिखते हैं, ए बटे बी, यानी एक ही है तो ए बटे बी लिखेंगे या पी बटे क्यू लिखेंगे। क्लियर बंधु। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं बंधु कितना, डिनोमिनेटर। क्लियर है बंधु, डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। आप इनसे परिचित है बंधु, जानते हैं। अगर अंश में कुछ करने के लिए कहा जाएगा, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, दोगुना करने के लिए, तो ऊपर में करेंगे। अगर हर में कुछ कहा जाए तो उसके नीचे में करेंगे। क्लियर है बंधु। अब देखिए आपका जो सवाल है उनको समझिए, सवाल में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है बंधु एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें और हर दो गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5 और 9 है। मूल्य भिन्न क्या है। मान लीजिए बंधु जो भिन्न आपका है ए बटे बी भी मान लिख सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू जो भी मानेंगे, तो एक्स वाई मान लीजिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि जो हमारा भिन्न है बंधु क्या, एक्स वाई वाई, यानी एक्स बटे वाई है। अब देखिए सवाल में भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करेंगे, 25% वृद्धि करेंगे बंधु क्या आ जाएगा, 125 बटे 100, क्या कि कोई भी संख्या 100 होता है, 25% वृद्धि का अर्थ है 125 होना। और आगे चल के कहता है बंधु हर दो गुना कर दें, हर दो गुना कर दें, तो जो भिन्न प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 और 9। यही तो कह रहा था बंधु। कहता है मूल्य भिन्न क्या है, एक्स और वाई का मान निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य भिन्न हो जाएगा। तो बंधु आप इसको हल कर सकते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 5 इधर से कैंसिल हो गया। अब बंधु देखिएगा हल करेंगे, एक्स ऊपर ही रह गया, ये वाई नीचे ही बंधु 2, और ये 4 जो है नीचे आ जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या 5 तो कट चुका था बंधु, 1 बटे क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। अब हमको x बटे वाई का मान चाहिए, तो x ऊपर ही रहने दीजिए, y नीचे रहने दीजिए। बंधु ये 4 दूनी 8 क्रॉस करके यहाँ पहुंचा दीजिए और यहाँ पे 9 रहने दीजिए। देखिए यही चीज हम क्रॉस करते तो 4 दूनी 8 वाई, इधर 9x लिखते बंधु, फिर हम उसको हल करते तो यही आता 8 बटे 9 आता। तो हम x बटे वाई के रूप में रहने दिया और इसी को 4 दूनी 8 यहाँ लिख सकते हैं, तो 8 बटे 9, यानी x का मान 8 और y का मान 9, यानी अंश बटे हर जो होगा, जो आपका मूल्य भिन्न है बंधु वो क्या है, 8 बटे 9 है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, आप समझ गए। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न होगा आपका 45 होगा। तो बंधु अगला जो सवाल आपका 45 नंबर है, सवाल आपका भिन्न से ही रिलेटेड है बंधु, क्योंकि टाइप इसी का पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल में कह रहा है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 यानी 4/5 है। मूल्य भिन्न क्या है। तो बंधु मान लीजिए कि मूल्य भिन्न आपका क्या है, x बटे वाई है बंधु। कहता है एक भिन्न के अंश में, अंश यानी ऊपर वाला 220% वृद्धि करने पर, तो बंधु कोई भी 100% है, अगर 220% वृद्धि होगा तो टोटल कितना आ जाएगा बंधु, 320 बटे 100। क्लियर है, यहाँ तक बंधु कर लिए। आगे चल के हर में 150% की वृद्धि, तो बंधु क्या आ जाएंगे 250, क्योंकि 100% पहले से रहता है, 150 वृद्धि करेंगे तो 250, यानी इसमें भी बटे बंधु 100 100 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। नहीं भी लिखते 100 100 तो भी चलता बंधु, और जैसे वृद्धि करते क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब बंधु ये 0 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको कटाएंगे 5 है 25, इसको कटाएंगे बंधु तो हो जाएगा 8 चौक 32। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अब आप इसको देखिएगा हल कर लीजिए, 8x बटे बंधु कितना
5y और इधर पूरा का पूरा बंधु कट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं। हल करना कि भिन्न निकालना, ना तो 1 भी लिखेंगे तो चलेगा बंधु, या तो इधर सीधा कर देंगे 8x बराबर 5y, ये भी कर सकते हैं जैसी मर्जी। अब बंधु यहाँ पे आप देखिएगा, इसको क्रॉस करके यहाँ ले आएंगे और इसको क्रॉस करके यहाँ ले जाएंगे, तो लिख सकते हैं बंधु x/y। देखिएगा 5 1 का 5 यहाँ हो जाएंगे, फिर 8 1 का 8 यहाँ हो जाएंगे। अगर इसको फिर वापस लाना चाहेंगे 8x और 5y होगा बंधु। इसका मतलब अंश का मान 5 और हर का मान 8, यानी न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 8 होंगे। क्लियर है बंधु। जो भिन्न आपका मूल भिन्न है वो क्या है, 5/8 है, 5/8 है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला नंबर में है। क्लियर है बंधु। अगला जो प्रश्न होगा आपका वो होगा 46। तो चलिए बंधु, आपका जो प्रश्न है आपका वो 46 नंबर है बंधु। आइए 46 नंबर प्रश्न कैसे आप बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा बंधु। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1.1/20 प्राप्त होती है, मूल्य भिन्न क्या है। उसी प्रकार प्रश्न है बंधु, भिन्न आपका x/y 200% वृद्धि, तो क्या आ जाएंगे बंधु 300, क्योंकि कोई भी परसेंट पहले से ही 100 रहता है, 200 वृद्धि होगा, टोटल 300 होगा। अब बंधु इसमें भी देखिएगा हर में 400% वृद्धि, तो 400 वृद्धि हुआ बंधु, और 100 पहले से, टोटल कितना 500%। यहाँ भी 100 होता है, यहाँ भी होता तो कट जाता है, इसलिए नहीं भी लिखते बंधु, क्लियर हो जाता, डबल जीरो कैंसिल हो गया, और जिसके कारण कहता है भिन्न आपका जो प्राप्त होता है बंधु 1.1/20। तो इनको जनरल करिए, 20 का 20 1 21 बटे कितना बंधु 20। अब इनको देखिएगा हल कर लीजिए, 7 या 21, इसको हल करेंगे 5 चौक 20। अब बंधु देखिएगा x/y बराबर कितना 7/4। आपका आंसर बंधु 7/4 हो चुका है, लेकिन अगली बार देख रहे हैं यहाँ सारे का सारे किसमें है, पूर्णांक में है, तो इसको हल कर सकते हैं बंधु 1.3/4 यानी 1.3/4, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर लेंगे। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न होगा 47 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल आपका 47 नंबर है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। सेम प्रश्न है लेकिन कम ही दिया गया है, इसको कैसे बनाएंगे। तो भाषा को समझना है बंधु। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने था, हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। तो बंधु आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। x/y आपका मूल्य भिन्न है, अंश में 15% वृद्धि 115/100 नहीं भी लिखेंगे बंधु, क्योंकि दोनों में कट जाएंगे, तथा हर में 8% कमी 92/100। अब देखिएगा 15/16 प्राप्त होता है। 100 बोले बंधु कट जाएगा, लिखने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। 23 पंचे 115, 23 चौकी 92, 5 या 15 बंधु, अब 4 चौक 16, यानी x बटे जो y होंगे बंधु क्या हो जाएंगे 3/4 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। x/y यानी यही भिन्न है आपका मूल भिन्न। जब मूल भिन्न आपका x/y है तो उसका मान कितना है 3/4 है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। आप इस प्रकार के प्रश्न को जितने भी पूछे जाएंगे यानी ऑल प्रश्न इस प्रकार के बंधु आप बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु आपका आज जो है 47 प्रश्न तक ही रहेंगे बंधु, और आपका टाइप चेंज होगा। अगले दिन जो हम लोग बंधु पढ़ेंगे वो टाइप 5 पढ़ेंगे, और बहुत सारे सवाल अब अलग अलग तरीके से आएंगे बंधु, बहुत सारे विधि भी आपको बताएंगे। एक सवाल को बहुत सारे विधि से भी हम बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो अगले दिन होंगे बंधु आपका 48 नंबर क्वेश्चन से होंगे, टाइप चेंज के साथ होंगे। आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद बंधु। पूरा वीडियो देख लिया, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए बंधु उन भाई बंधुओं को जो अभी तक नहीं देख पाए होंगे वो देख लेंगे। आपका प्यार हमें इसी प्रकार मिलते रहे बंधु, और हम आप सबों को नई उमंग, नई ऊर्जाएं, नई आशाएं के साथ बंधु पढ़ाते रहें, और आप भी लाइफ में सक्सेस कीजिए और अच्छे जगह पे पहुंचिए। इसी दुआ, कामना और शुभकामनाओं के साथ बंधु आप सबों से नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से ढेर सारी बधाई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।